अभी ऋषिकुल सभी ऋषिकुलोद्भव गोस्वामी जनों को सादर ओम नमो नारायण। हमने अभी इसके पूर्व एक वीडियो डाला जो वो अभी गोस्वामी कल्याण पत्रिका से लिया गया था। हमने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा, यथावत जैसा उसमें प्रकाशित हुआ है वैसा ही, और आप लोग सबने बहुत बहुत पसंद किया और अभी प्रतिक्रिया भी आने शेष है। अभी फिर मेरे सामने गोस्वामी कल्याण जुलाई 1992, देखिए कितना पुराना अंक है। उस समय 1992 में गोस्वामी समाज के विद्वान क्या सोचते थे और क्या लिखते थे और किस प्रकार से पत्रिकाओं में वो प्रकाशित हुआ है। आज मेरे सामने एक पेज नंबर गोस्वामी कल्याण 1992 जुलाई का अंक है। इसका पेज नंबर है 11। इसमें 2 पेज में एक महाराज हैं, नाम ही उनका महाराज है, महाराज भारती गोमो धनबाद। ये धनबाद बिहार में है। यहाँ के महाराज भारती गोमो क्या लिखते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है पूरी, और उसको 2 पेज में प्रकाशित किया है संपादक ने। पेज क्या है वो तो आप मानिए कि एक लेख ही लिखा उन्होंने, और उसके शीर्षक दीजिए, शीर्षक भी अच्छा है, गोस्वामी उत्पत्ति संबंधी भ्रांतियाँ। अब इस पर भी आप विचार करेंगे। देखिए उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं और बहुत ही तर्क युक्त उत्तर दिए हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये समझ लीजिए जैसा यथावत जैसा उन्होंने लिखा वो पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। तो कि हमारी गोस्वामी समाज की पत्रिकाएं में किस प्रकार के लेख छापा करते थे और उसकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। आप भी देखिए इस बार तो पत्रिकाएं, इस समय क्या है, पत्रिकाएं मैं समझ रहा हूँ कि प्राय बंदी जैसी हैं। 1-2 पत्रिकाएं निकलती होंगी, तो वे भी कोई ख़ास विद्वतापूर्ण आलेख उनमें मुझे नज़र नहीं आते। वही पृष्ठ पेषण जो पहले के हमारे जो लोग क्या गए हैं उन्हीं को दोहराते रहते हैं। इतनी मणि है, इतने गोत्र हैं और इतने अखाड़े हैं, सब बताते रहते हैं। देखिए अब इसमें कोई शोधपूर्ण एक लेख है, ये आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। प्रायः गोस्वामी उत्पत्ति संबंधी भ्रांतियाँ। प्रायः देखने में आता है कि हमारे गोस्वामी बंधु अपनी उत्पत्ति के विषय में ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिससे जाति की छवि धूमिल हो रही है। ये उनका व्यक्तिगत दुख है। दूसरे लोग भी हमारी पत्रिकाओं को पढ़ेंगे और इस जाति के प्रति भिन्न भिन्न धारणा बनाएंगे, हमारे विरुद्ध प्रचार करेंगे। लिखने वाले भूल जाते हैं वे अपनी बात के विरुद्ध स्वयं बोल रहे हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण दिए उन्होंने। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के अध्यक्ष के विचारों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गोस्वामी कल्याण के फरवरी 1985 के अंक में प्रकाशित उनकी चिट्ठी में लिखा है, देखिए अब आप 1992 में ये प्रकाशित हो रहा है, 1985 का कहीं किसी उसमें गए होते सभा में, और वहाँ उन्होंने क्या पढ़ा देखा पर्चा वो बता रहे हूँ। चिट्ठी में लिखा है कि शिव जी गोस्वामी के इष्ट हैं, पिता हैं। दूसरा, गोस्वामी आंदोलन शिव शक्ति पुत्रों का आंदोलन। तीसरा, गोस्वामी का जन्म ही उस काल में हुआ था जब भारतीय संस्कृति और अखंडता के लिए घोर संकट आ गया था। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की थी कि हम शंकराचार्य की संतान हैं। यह घोषणा उनकी चिट्ठी की उपरोक्त क्रमांक 3 की पुष्टि ही समझी जाएगी। यदि उपरोक्त क्रमांक 1 और 2, फिर से सुनिए भाई, बात ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े विद्वान लेखक ने क्या लिखा है। यदि उपरोक्त क्रमांक 1 और 2 ठीक है, 1 और 2 कौन कौन से, शिव जी गोस्वामी के इष्ट हैं, पिता हैं, और दूसरा है गोस्वामी आंदोलन शिव शक्ति पुत्रों का आंदोलन, तो उत्पत्ति सृष्टि के आदि से हुई। फिर गोस्वामी का जन्म शंकराचार्य से, जिनका जन्म 8वीं सदी में केरल प्रांत के एक गांव में हुआ था। कहना कहाँ तक युक्ति संगत है, यहाँ विरोधाभास है जो नहीं होना चाहिए। अब 11 आचार्य हुए हैं। शंकराचार्य 11वें थे, 8 आचार्य ग्रस्त सन्यासी थे, अंतिम 3 यानी कि गौड़ और गोविंद तथा शंकराचार्य ये त्यागी थे, त्यागी सन्यासी। ग्रस्त अनेकों सन्यासियों को पैदा कर सकता है,
लेकिन त्यागी सन्यासी किसी को पैदा नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामियों को त्यागी सन्यासी शंकराचार्य जी की संतान बताना अपने को कहाँ रखना है, पाठक ही विचार करें। अब ये हम अपन लोगों के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। अब मैं पाठकों का ध्यान श्री नानक चंद गिरी जी के गोस्वामी कल्याण अक्टूबर नवंबर 1984 के अंक में प्रकाशित लेख एक अनुरोध विवाह गोस्वामी बंधुओं से, ये छपा है, इसी पत्रिका में छपा है 1984 में, उसका आप चर्चा कर रहे हैं। आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे लिखते हैं, जो सज्जन हैं वह हमेशा हमारे गोस्वामी समाज में प्रवेश पाते रहे हैं और पाते रहेंगे। वह गोस्वामी विभिन्न धर्मों से, विभिन्न वर्गों से आए श्रेष्ठ जनों का समाज है। ऐसा किसी लिखा, किसी नागचंद गिरी ने। उन्हीं के उसी अंक में प्रकाशित राष्ट्रीय एकता का पोषक गोस्वामी समाज में लिखा है कि गोस्वामी समाज के जन्मदाता आदि गुरु शंकराचार्य थे। अब नानक चंद जी के प्रथम कथन के अनुसार गोस्वामी कोई जाति नहीं है, वह एक समाज है, यानी किसी मत का अनुयायी, एक संप्रदाय। अब दूसरे कथन में उन्होंने साफ कह दिया कि गोस्वामी समाज के जन्मदाता तो शंकराचार्य हैं। उनके अनुसार गोस्वामी शंकर संप्रदाय के अनुयायी हैं। बड़े धैर्य के साथ में और चिंतन के साथ में सुनिएगा, ऐसे प्रश्न उठाए उन्होंने। अंतिम आचार्य तथा त्यागी सन्यासी हुए। दूसरे कथन में उन्होंने साफ कह दिया है कि गोस्वामी समाज के जन्मदाता शंकराचार्य हैं। उनके अनुसार गोस्वामी शंकर संप्रदाय के अनुयायी हैं। अंतिम आचार्य तथा त्यागी सन्यासी हुए। ऐसी स्थिति में आदि से पैदा हुए गृहस्थ सन्यासी गोस्वामियों का अंतिम त्यागी सन्यासी शंकराचार्य की संतान कहना गोस्वामी जाति के मूल को ही नष्ट करना है और इसकी प्रतिष्ठा को समूल नष्ट करना है। यह तथ्य गोस्वामी तत्व भास्कर से देखने से स्पष्ट होता है। एक गोस्वामी तत्व भास्कर नाम का ग्रंथ जो है, एक ऋषि दुर्वासा गिरी द्वारा लिखा गया, दुर्वासा ऋषि द्वारा। गोस्वामी ब्राह्मण ग्रस्त सन्यासी है। अब ये इसकी लेखक की खुद का मत है उसका। गोस्वामी ब्राह्मण ग्रस्त सन्यासी है। शंकराचार्य जी से आदि गुरु गोस्वामी का कोई संबंध नहीं। रुद्र से उत्पन्न आदि गुरु गोस्वामियों की अंतिम आचार्य तथा त्यागी सन्यासी शंकराचार्य की संतान कहना गोस्वामियों को अंतिम आचार्य, कौन से अंतिम आचार्य? शंकराचार्य। त्यागी सन्यासी जो थे उनकी संतान कहना समाज को अधिक अधोगति में पहुंचाना है। ऐसा प्रचार करने से हम समाज को लोग घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। जगत गुरु का स्थान कहाँ रहेगा? हाँ भाई, तो मैंने भी अपने बाल्यकाल में अपने गांव में जरूर सुना है। लोग कहता है तुम तो बाबा हो, मुसलमान होते कटे, तुम होते मुड़े, तुम मुड़े हुए बाबा हो। ये बात तो भाई सुन करके निश्चित रूप से इससे समाज में कुछ सम्मान तो कम हुआ है। तो ये देखो वही बात कर रहे हैं कि घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। जगत गुरु का स्थान कहाँ रहेगा? हमारे वर्तमान कर्णधारों को समझ लेना चाहिए कि विद्वानों के मत के अनुसार गोस्वामी वर्णतः श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सृष्टि के आदि काल से शिव शक्ति की संतान है। 8वीं सदी में उत्पन्न त्यागी सन्यासी शंकराचार्य जी ने एक शंकर संप्रदाय चलाया। उससे गोस्वामी ब्राह्मणों का कोई संबंध नहीं था। अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी उपाधियों को ले लिया। मैं सूरत के, अब देखिए, अब एक उन्होंने 2 लोगों का उन्होंने उल्लेख बताया। अब सूरत में भी पहुँचे थे, वो बड़े मतलब समाज प्रेमी थे, जाया करते थे अधिवेशनों में। तो मैं सूरत के विशेष अधिवेशन में गया था। अब गुजरात की बात बता रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य प्रांतों के गोस्वामियों से विचार विमर्श किया। सभी अपने को वर्णतः ब्राह्मण मानते हैं। आरक्षण के विषय में बात हुई। उन लोगों ने कहा कि उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा मान करके आरक्षण मिला है, ना कि पिछड़ा वर्ग के कारण। मैं, अब देखिए वो खुद क्या कहते हैं वो, मैं गोस्वामी बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि गोस्वामी जाति की उत्पत्ति संबंधित कोई ऐसी बात प्रकाशित न करें जिसे लेकर हमारे विरोधी हमारे ऊपर कीचड़ उछालें, समाज में नीचा दिखावें, हमारी गरिमा में कमी आए। यदि ब्राह्मण रसोई का काम करके अपने को ब्राह्मण कह सकता है, तो हम गोस्वामी ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहने में क्यों हिचकिचाते हैं? किसी ब्राह्मण से वर्ण पूछने पर वह अपने को ब्राह्मण बोलता है। जब पूछा जाएगा ये कौन सा ब्राह्मण, तब वो बताएगा कि कानकुब्ज है, सकल दीपी है, आदि आदि।
अब हम वर्ण ब्राह्मण हैं तो अपने को ब्राह्मण कहने में सक्षाते क्यों हैं? अब आगे देखिए क्या कहते हो। पत्रिका के संपादकों से भी निवेदन है, अब जो पत्रिकाएं निकल रही है समय अभी भी निकल रही, कुछ कोटा राजस्थान से भी निकलती है गोस्वामी आभा नाम की पत्रिका, तो उन्होंने निवेदन किया है ऐसी कोई बात प्रकाशन के लिए आने पर भी प्रकाशित न करें जिससे समाज की छवि धूमिल हो। यदि हमारे कर्णधार मार्गदर्शक कोई संदेह हो उनको, तो अखिल भारतीय एक स्तर पर विद्वानों की एक गोष्ठी बुला लें और वहाँ तय हो वह हर व्यक्ति की आवाज़ हो। निस्संदेह यह जाति आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से वर्तमान में पिछड़ गई है। इसमें सुधार के लिए रचनात्मक कदम विचार कर कार्यान्वित करना चाहिए। इसमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम सदाचारी, त्यागी, निस्वार्थ समाजसेवी कर्णधार हों। सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए पदलोलुप होना, पागल बनना जाति उत्थान के लिए आवश्यक नहीं है, वह भी एक अंग है। इसके लिए प्रयास होना चाहिए, बशर्ते कि उपयुक्त गुण वाले कर्णधार और मार्गदर्शक हों। आज स्वतंत्रता प्राप्त हुए करीब 45 वर्ष हो गए हैं। देखिए कितने साल पहले का लिखा हुआ है। उस समय क्या विचार थे ये महाराज भारती जी के। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक संरक्षण भी मिला है, परंतु कितने जगजीवन राम और अंबेडकर हो सके। साधारण लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इससे साबित होता है कि सिर्फ राज सत्ता की सहायता ही समाज की सूत्रधार नहीं हो सकती। इसके लिए आपसी सद्भाव, सहयोग, प्रेम, समाज उत्थान की लगन अति आवश्यक है। अब 2-3 पंक्ति में क्या कहते हैं महाराज भारती। ये जैसा कि मैंने बताया, ये गोमो नाम का स्थान है बिहार में, वहाँ के हैं। अंतिम निवेदन गोस्वामी बंधुओं से यही है कि उपरोक्त शास्त्रों के अनुसार अपने को वर्णतः ब्राह्मण माने, एक सूत्र में बंध जाने, अपने को संगठित कर शक्ति से काम लें, पदलोलुपता की भावना से ऊपर उठकर समाज और देश की निस्वार्थ सेवा की भावना से आगे बढ़ें। सफलता निश्चित है। कथनी को छोड़कर करनी करे कहा गया है। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, करनी तज करनी करे, कथनी तज करनी करे, तो विष से अमृत होय, तो विष से अमृत होय। बहुत बहुत आप सबको आज आप सुनेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, उसके लिए बहुत अग्रिम आपको बधाई, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। समय समय पर हम इसी प्रकार से जो पत्रिकाओं में जो आलेख वगैरह छपते रहे हैं, जिन्हें हम अपने अल्प बुद्धि से ये मानते हैं कि बड़ी तर्क के साथ में और उन्होंने अपनी बात रखी है, तो इसी प्रकार से आप भी अपनी बात अपने तर्क के साथ रख करके कुछ आलेख हमें भेजें। हम उनको ज़रूर कोशिश करेंगे यहाँ से प्रस्तुत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।